अच्छा भाई, तो बिजनेस कार्ड पे आपको मसला हो रहा है मोकअप्स पे। तो मोकअप्स आपको हर जगह से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बट सबसे अच्छा जो है वो है हमारे पास हाँ, फ्री पिक, ठीक है। तो यहाँ से हम जाते हैं, सर्च करते हैं बिजनेस कार्ड, मॉकअप्स, फिर ये पिक में जाते हैं। हाँ हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको चेक करते हैं इस दफ़ा। टेम्पलेट है ये। इसको चेक कर लेते हैं। सही, जब आप इसको डाउनलोड करते हो तो वो आपको रार फाइल में देता है। रार फाइल के बारे में पता है सबको? रार फाइल क्या करते हैं, चीज़ों को कंप्रेस करके एक जगह में करके कंप्रेस फाइल आपको सेंड करने में आसानी होती है। उसके तो ऐसे एमबीज भी कम कर देता है वो, और इसको कैरी करना बहुत ही आसान होता है। सही भाई। तो रार फाइल को आपने पहले क्या कर देना, इसको हट करके किसी फोल्डर में डाल दें, क्योंकि जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हो तो वो आपके फोल्डर में गुम हो, उसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। फिर इससे टाइम ज़ाया होता है। तो फिर आप जाके यहाँ पे मॉकअप्स ऐड कर देंगे और इसको फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करें। उसके बाद जो पीएसडी है इसको ओपन कर दें, ठीक है। अब नीचे हमारे पास कह रहा है कि फ्रंट साइड और बैक साइड, ठीक है। तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप जाके प्लेस एम्बेड करेंगे अपने डिज़ाइन को। फॉर एग्जांपल फ्रंट साइड ये है हमारा, वो इतना छोटा, और इनका जो डिज़ाइन है उसको हम हटा देंगे यहाँ से। सही भाई। और इसको यहाँ से हम कर देंगे सेव। सही भाई। और बैक साइड पे आप सेम ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना बैक साइड प्लेस एम्बेड कर देंगे सिंपली। ठीक है। और इनके जो एलिमेंट्स है आप इनको हटा दें और इसको भी सेव कर दें। सही भाई। अब इस पूरे प्रोसेस में आप लोगों को क्या मसला आ रहा है? हाँ हाँ, तो वो टेम्पलेट है ना, आपने मॉकअप टेम्पलेट निकालना है, वो कंप्लीट बिजनेस कार्ड का टेम्पलेट है। जैसे आपको मालूम पड़ गया कि वो बिजनेस कार्ड टेम्पलेट है, आप इसको डिलीट कर दें, फ़ायदा नहीं है, टाइम ज़ाया ना करें उसमें। आप बिजनेस कार्ड, उसमें आपको ज़रूर कह रहा होगा कि फ्रंट साइड बैक साइड या अपलोड योर डिज़ाइन हेयर, फ्रंट साइड बैक साइड, इट्स मीन वो फिर बिजनेस कार्ड का मॉकअप है। बने ही बनाए बिजनेस कार्ड के, एक होगा सिर्फ बिजनेस कार्ड के कि आप अपना नाम चेंज करें, अपना लोगो चेंज करें, वो आपने नहीं करना। सही भाई। ये चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती है, जाहिर सी बात है, हर बंदे को पैसे कमाने, समझ रहे हो। तो देख लें। बिजनेस कार्ड इज ऑल अबाउट योर बिजनेस, ठीक है। विजिटिंग कार्ड आई थिंक स्कूल्स के लिए या किसी इवेंट के ख़ास उस पर बनाई जाती है, ठीक है। आप यूनी में आ गए, आप नए बंदे हो, ठीक है, आपको कार्ड मिलेगा विजिटिंग कार्ड।
आप किसी कोई कंपनी है बहुत बड़ी, ठीक है, वहाँ पर आप आ गए विजिट के लिए, आपको विजिटिंग कार्ड मिल जाएगा, ठीक है, उस पर ये लिखा होगा कि ये बंदा विजिट करने आया। तो डिफरेंट मौके पे डिफरेंट विजिटिंग कार्ड बनते हैं। कोई इवेंट हो गया, आपको कार्ड दे दिया, ठीक है, तो ये फ़र्क होता है। बाकी ये बिजनेस कार्ड का जो पूरा जो सिस्टम है वो बिजनेस पे होता है, ठीक है। आपकी कंपनी है, ठीक है, आपका शॉप है, आपकी फ्रीलांस एजेंसी है, आप अपना कार्ड बनाते हो, सिंपल। फ्लायर किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी बिजनेस या किसी भी स्कूल या किसी भी कोचिंग का एक इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें वो अपने कोर्सेज, जो कि हमारे पास भी है, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं आपके पास। जो हमारा जो कंटेंट है, बिजनेस कार्ड आपको वो सेंस देता है कि आप फ्लायर कैसे बना सकते हो, ठीक है। साइज का फ़र्क है सिर्फ, और काम का फ़र्क है। बाकी डिज़ाइन थ्योरी इज सेम, ठीक है, टूल्स आर सेम, एवरीथिंग इज सेम। सही भाई? और कोई मसला इसमें, कोई अनोखा मसला जो पेश आ रहा हो किसी को मौक़िफ़ में? पक्का कोई मसला नहीं है, ठीक है। आता हूँ, सबर। तो कंटेंट ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम है। अच्छा, ये स्टॉप नहीं हुआ था। जब कंटेंट की बारी आती है तो आप कुछ हद तक परेशान हो जाते हो कि यार इसमें क्या ऐड किया जाए, उसमें क्या लिखा जाए, जो इंडस्ट्री मैंने चूज़ किया उसमें मैंने क्या लिखा जाए, ठीक है। इसमें 3 से 4 तरीके हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं। पहली चीज़, जब आप इंडस्ट्री सोच रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ इंडस्ट्री का ऑन है ना भाई, जब आप इंडस्ट्री जब सोचते हो वो काफ़ी नहीं रहता। अगर आप थोड़ा सा इन डिटेल जाएंगे आपके पास चीज़ें खुद क्लियर हो जाएंगी, ठीक है भाई। अब फॉर एग्जांपल मैंने वॉच का बनाना है, ठीक है। अब वॉच का मैंने बनाया, या तो आप ये एक काम किया करें कि जब वॉच बनाना तो थोड़ी बहुत उस वॉच के बारे में पढ़ लो,
इंटरनेट में जाके उस वॉच के बारे में सर्च किया, कौन सी कंपनी है, क्या करती है और क्या इसके खसूसियात हैं। फ़ौरन क्लिक हो जाएगा कि अच्छा ये काम है, क्योंकि अब इस इतनी इंडस्ट्री के बारे में आपको तो नहीं पता ना। जब आप मार्केट में जाओगे तो उस टाइम आपको क्लाइंट बताएगा कि ये ऐड करना है, हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके। तीसरी तरीका ये कि आप इंस्पायरेशन ले लें कि दूसरे लोग किस तरह से किसी कंटेंट को एडजस्ट करते हैं, वो क्या चीज़ें ऐड करती हैं। अब वॉच की बात करो तो वॉच में तो हज़ारों चीज़ें, तो वो इंस्पायरेशन आपको हेल्प करेगा। ठीक है, 4 से 5 मिनट आप लें, आप वही इंडस्ट्री, वही प्रोडक्ट आप लिख दें, जो लोगों ने काम किया होगा वो आपके सामने आ जाएंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि ओके ठीक है, मुझे इस तरह से ये चीज़ें सामने रखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चौथी चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ़ोन की बात करूँ, ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन में क्यों हंस रहे हो, हंस क्यों रहे हो भाई, हंसता रहता है, पता नहीं क्या है। सही है। अब मैं अगर फ़ोन की बात करूं, ठीक है, या तो पावर बैंक की बात करूं, तो पावर बैंक में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो क्लाइंट देख के उसको बाय करेगा? बैटरी। ठीक है भाई। अब मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या चल रहा है? ट्रेंडिंग कैमरा। इस तरह से भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंटेंट के लिहाज से ऐड कर सकते हैं। अब आपने देखा हो कोई भी बड़ी कंपनी मोबाइल फ़ोन का, वो अपने मार्केटिंग कैंपेन में अपने फ़ोन की एक ख़ास चीज़ दिखा रहे होते हैं, बाकी चीज़ों को वो नीचे रख रहे होते हैं। क्या पता किसी फ़ोन ने सेल्फी कैमरा के बहुत काम किया हो, तो पूरा ऐड होता है सेल्फी के ऊपर। ठीक है, किसी ने स्लोमो काम, किसी ने गेमिंग के ऊपर काम किया हो तो गेमिंग के बारे में बता रहे होते हैं। बाकी हर चीज़ वो ऐड करते हैं, बट उनको वो ज़्यादा ऐड नहीं करते। ठीक है, तो आप भी ट्राई करें, जो भी आप इंडस्ट्री में कर रहे हैं उसका एक ख़ास मुद्दा ले लें, उसके ऊपर हायरार्की मेंटेन करके उसको बड़ा करें, क्योंकि वही एक मुद्दा होगा जहाँ से आपके जो कस्टमर है, आपके क्लाइंट के जो कस्टमर है, वो उसको बाय कर सकेगा। सही भाई। तो इस तरह से आप कंटेंट को ढूंढ सकते हैं। और कोई सवाल? हाँ, बिहास का बैनर, इसको भी देख लेते हैं, काफ़ी मसला आ रहा है बच्चों को। क्या बोल रही है? 3200। ठीक है, तो आपने ये दे रहा है पिक्सल में, तो आप यहाँ आए। ठीक है, आपने ओपन किया और सॉरी न्यू पे गए। क्या आती विड्थ और हाइट? 410। ठीक है भाई, पिक्सल में है, इसको 300 कर लो। फिर भाई उसके बाद आप इसको क्रिएट कर दो। ये बिहांस का है। ठीक है भाई, ये बिहांस का है। अब आप जो है ना इसमें, अब आपको क्या करना है वो आप देख लें। ठीक है, आपने इसमें क्या कलर ऐड करना है, किस तरह से बनाना है, वो आप देख लें। मैं एक बहुत ही रैंडम स्टाइल मेरे माइंड में आ रहा, हम उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो माइंड में मेरा स्केच आ रहा है, मैं यहाँ पे कुछ स्टाइल ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब आपने एक काम करना होता है। अब आई थिंक बिहांस का जो सेफ साइड है वो मुझे नहीं पता, बट मैं देख लेता हूँ। सेफ साइड पता क्या होता है? सेफ साइड नहीं पता। अब बिहांस आजकल कितने भी वेबसाइट होते हैं या कितने भी एप्लीकेशन बनती हैं, वो रिस्पॉन्सिव होती हैं। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस?
रिस्पॉन्सिव फोन बन गया। ठीक है भाई, तो इट्स मीन हर एप्लीकेशन आजकल खुद को रिस्पॉन्सिव करता है। वो एप्लीकेशन भी बनाता है, वो टैबलेट का भी साइज बनाता है, वो वेब का भी बनाता है, वो टीवी का भी बनाता है। ठीक है भाई, तो सेफ साइड क्या होता है? अब ये जो मेरा जो है ना, ये इसको मैंने 3 से 4 दफा चेक किया, उसके बाद फाइनलाइज किया। कभी कभी फोन में मेरा खरा कट रहा था। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं, फोन के अंदर मेरा प्रॉपर आ रहा है। तो आपने सेफ साइड खेलना है, ताकि फोन, क्योंकि फोन में आ गया तो हर किसी में आ जाएगा, क्योंकि फोन ही सबसे छोटा है। ठीक है भाई, फोन में आ रहा है तो इट्स मीन सब में आ रहा है। तो आपने सेफ साइड, हालांकि फिर भी कट रहा है बट फेस आ रहा है मेरा। ठीक है भाई, तो जरा मैं चेक करता हूं, क्योंकि यूट्यूब वगैरह के तो आ चुके हैं सेफ साइड, बट आई डोंट नो बिहांस का सेफ साइड है या नहीं। सेफ जोन नहीं यार, ब्यांस का नहीं है, ब्यांस का नहीं आया। ये ब्यांस का है नहीं। ठीक है, तो आपने खुद जो है ना सेफ जोन पे जाना, वरना तो बहुत सारे जो फॉर एग्जांपल यूट्यूब का मैं लिखूँ ना, यूट्यूब का आ रहा होगा, यूट्यूब कवर, यूट्यूब चैनल आर्ट सेफ जोन। ठीक है, ये यूट्यूब का सेफ जोन है। ऑल डिवाइसेस टेक्स्ट एंड लोगो सेफ एरिया डेस्कटॉप। ठीक है, ये रहा, ये आपके पास हो गया डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल एंड नॉर्मल स्क्रीन। तो आपका मेन कंटेंट का कहां पे होगा? यहां पे होगा, क्योंकि फोन ये है। ठीक है, और आजकल सारे लोग फोन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने कुछ ऐसा गेम खेलना है कि वो स्टाइल भी दिखे और ऐसा फील ना हो कि आपने इसको फोन के लिए किया। आप गौर करना, जितने ही बड़े बड़े वो होंगे यूट्यूब जो चैनल होंगे, उनका कंटेंट बीच में दिखेगा आपको ज़्यादातर, ताकि फ़ोन के अंदर भी उनका प्रॉपर दिखे। ठीक है, तो अभी हम सेफ साइड खेलेंगे, हम ट्राई करेंगे सारी चीज़ों को बीच में रखें, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स आती हैं। तो मैं जो है एक राउंड शेप ले लेता हूँ यहाँ पे, राउंड नहीं बल्कि रेक्टेंगल। और ये जो वाइट है, इसको मैं थोड़ा सा ना हाफ वाइट कर लेता हूँ लाइक दिस, और बैकग्राउंड पे आके पेंट बकेट टूल से इसको मैं चेंज कर देता हूँ। और इसको कंट्रोल टी करके इसके जो साइड हैं, साइड को मैं यूं कर देता हूँ। ठीक है भाई, और उसका जो कलर है, ये क्या सीन है?
तो मैं नेवी ब्लू ले लेता हूँ। कहाँ पे? ठीक है भाई, अब इन तीनों को मैं यहाँ से पकड़ के इस तरफ लेके आ जाऊंगा। ठीक है भाई, बराबर हो गया। ठीक है, और बीच में मैं अपना कंटेंट ऐड कर दूंगा। पहले बीच देते हैं, बीच हमारा कहाँ है? ठीक है, ये हमारा बीच है। तो यहाँ पर मैं एक पिक्चर ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई अकेले बंदे की पिक्चर। तो पिक्सल में जाके हम एक मॉडल की पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद एलिप्स के जो वो हैं राउंडेड हैं, ठीक है, जो स्ट्रोक्स हैं उनको मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ, और इनको मैं ब्लू कर दूंगा। कौन सा वाला ब्लू? जो ये हमने वहाँ यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? उसके बाद मैं एक और चीज़ ट्राई करता हूँ। तो इस जो सर्कल, इसको मैं कंट्रोल जी करके, कंट्रोल टी करके इसको तो सब है। अच्छा, इमेज भी इसके साथ आ रहा है, लीव इट देन, सॉरी। ठीक है, तो एक और मैं जो है ना सर्कल लेता हूँ, इसके ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा सर्कल हो, और इसके अंदर जो इसके आउटलाइन है उनको मैं इतना कर देता हूँ, और इसको बंद कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 10।
10 करके इनको मैं डैश कर देता हूँ। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पर मैं अपना नाम ऐड कर देता हूँ। जैसे बलोशी। गंदा है। अच्छा, हाँ तो क्या करें भाई। क्या हुआ? लिख दो। हाँ ट्रेंड पे चला जाएगा। हाँ भाई क्या हुआ? क्या मतलब, क्या बोल रहे हो? हाँ तो, हाँ तो, हाँ तो किसने बनाया होगा? तो बताता हूँ ना भाई, क्या हो गया तुम तो। ठीक है भाई, तो आई थिंक ये सेफ साइड रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। फ़ोन पे तो मैं चेक नहीं करूँगा, खैर सिर्फ आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। सही भाई। अब एक मसला आता है जो हर बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं या बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर होते हैं या वेबसाइट होती हैं, वो ज़्यादा MB एक्सेप्ट नहीं करते। 2 से 4 MB तक एक्सेप्ट करते हैं। तो इसको सेव करते वक्त आपने ख्याल करना है, इसको सेव करेंगे हम लोग। ठीक है, PNG में कर लें आप लोग, इसको कोई नाम दे दें, बिहांस कवर। इसको मीडियम फाइल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम चेक करते हैं कि क्या साइज आ रहा है। 136 KB, ठीक है, सही है। तो मैं यहाँ आता हूँ, रिप्लेस इमेज। हाँ कट गया। हाँ, आप लोगों को क्या मसला आ रहा है? क्या मसला आ रहा है आप लोगों का? नाम लिखा है मतलब? पिक्चर ऐड कर दो ना, पिक्चर ऐड कर दो, क्योंकि ये जो कंप्लीट जो स्क्रीन है वो आएगा टीवी में, बड़े बड़े टीवी नहीं होता, उसमें आएगा। पीसी कनेक्टेड तो पीसी से है ना। और कैसी बात कर रहे हो यार। क्लाइंट तो मैंने पहले ही कहा कि आपको सेफ साइड में रखना है, इट्स मीन आपने फ़ोन को ज़्यादा वो रखना है, बाकी तो मसले की बात ही नहीं है। हाँ सही है, सही है भाई। तो ये मसला है। अब जिन बच्चों के क्या क्या इशू आ रहे हैं, क्या एरर क्या आ रहा है? नहीं, कुछ बच्चे लगा रहे थे, कहते सर नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। अब आ गया समझ? भाई साहब समझ आ गया? क्या इशू कर रहा था?
अबे तो वो तो कंप्लीट टीवी में आएगा ना, बड़े स्क्रीन में आएगा भाई। आप अब देखो ना, अब इस जब मैंने ये लगाया, अब देखो इसको मैं लगाता हूँ तो एक मसला अभी और भी है, एक एक में फाइनल नहीं होगा ब्रो। यू हैव टू चेक, यू हैव टू रीडिजाइन, यू हैव टू चेक, यू हैव टू रीडिजाइन, जब तक वो प्रॉपर आपके फोन में आपके स्क्रीन में सही और अच्छा ना लगे। अब इसमें क्या चीज मैं करूंगा, टेक्स्ट को छोटा करूंगा, बहुत बड़े आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब अब यहां पर मुझे यहां तक लेके आना पड़ रहा है, तो इट्स मीन फोन में मेरा ये सर यहां तक होगा, समझ रहे हो? तो इट्स मीन नाम भी छोटे होंगे, पिक्चर थोड़ा सा और यहां हो जाएगा, ताकि फॉर्म में ही प्रॉपर आए और यहां ही प्रॉपर आए, समझ रहे हो? तो यू हैव टू चेक एंड देन यू हैव टू रीडिजाइन, चेक रीडिजाइन, चेक रीडिजाइन। और कोई मसला? हाँ, तो आप कह रहे हो, इसकी बात कर रहे हो? हाँ, क्या क्वेश्चन है? किसने कहा इस पे कोडिंग हुई है? हाँ तो भाई देखो, आपको किसने कहा कि पहले कोडिंग होती है? पहले डिजाइनिंग होती है, ठीक है? किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे पहले क्या होता है, उसका डिजाइन बनाया जाता है, बिल्डिंग से लेकर चेयर से लेकर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो सर बिलाल ने ये बनाया होगा क्योंकि वो मुझसे लेते रहते हैं डिज़ाइंस कि आप मुझे दें, मैं ताकि उस पर कोड कर सकूं, ठीक है भाई? तो पहले बनता है डिज़ाइन, इसी को हम यूएक्स वाई कहते हैं, जो आगे आप सीखेंगे, ठीक है भाई? तो इसको पहले मैंने डिज़ाइन किया है, उसके बाद इस पर कोड होता है, तो ये डिज़ाइन हुआ हुआ है, ये हम फ्यूचर में सीखेंगे अपने 4th मंथ में। ये कौन है? भाई इसको ज़रा चेंज करो, सही वाला लगाओ, सही से प्रॉपर। और किस किसने बनाया है? ये तो वहाँ राहिल बैग। चेंज भाई, प्रोफेशनलिज्म दिखे, समझ रहे हो? अपनी पिक्चर लगाओ, ठीक है, अच्छे से प्रॉपरली, डेकोरेटिव फॉन्ट यूज़ ना करो भाई, डेकोरेटिव फॉन्ट यूज़ ना करो, नॉर्मल फॉन्ट यूज़ करो, और पिक्चर को भी अपडेट करो, ठीक है? प्रोफेशनल पिक्चर लगाओ, तुम भी पिक्चर अपडेट करो। आ सकता है, अभी वहाँ बीएमजे के बच्चे पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं इंस्टा में, तो उसको एक बच्चे को जो है ना वो आई है, एक तो उसका पोस्ट रिमूव किया है इंस्टा वालों ने, दूसरा उसको एक वार्निंग दी है कि आइंदा अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। वो ये कह रहे थे कि इस पिक्चर में आपने ऐसे कंपनी का कंटेंट यूज़ किया जो कि आपने बगैर बताए यूज़ किया, उनसे उनसे पूछे बगैर, तो इसलिए हमने उसको रिमूव कर लिया है। कॉपीराइट ही होती है, ठीक है भाई? तो ये आप लोग ना करें, सही है ना? मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप शर्ट यूज़ करें तो अपना नाम ऐड कर लें, शर्ट है जो भी है, कभी कभार आता है कभी कभार नहीं आता, उनका जो उनके जो बूट हैं कभी कभार वो चीज़ों को पकड़ लेते, कभी कभार वो नहीं होता उनसे। अभी उनका जो है ना 4th एंड होने वाला है, अब अगले हफ्ते से उनका यूएक्स वाई, ये नहीं, अगले से अगले हफ्ते से उनका यूएक्स वाई स्टार्ट होगा। टेक्स्ट के अंदर, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या है, टेक्स्ट है, ठीक है? मैं यहाँ गया और प्लेस एम्बेड किया, इसी को मैंने उठाया, इसको मैंने बड़ा किया, ठीक है भाई? मेरा टेक्स्ट कहाँ है?
जैद नीचे है, ठीक है। पिक्चर कहाँ है? ऊपर है। तो पिक्चर पे राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, मास्क कर देंगे, ठीक है, मास्किंग कर देंगे, उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पिक्चर के अलावा मैं कोई ऐसा चीज़ उठाता हूँ, ठीक है, जिससे वाकई सूट भी हो। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप लोग अपना अपने जो है ना टेक्स्ट के अंदर कोई भी पिक्चर को आप मास्किंग कर सकते हैं, किसी भी इमेज को या किसी भी टेक्सचर को ऐड कर सकते हैं। पूछो। हाँ, गूगल में पिक्चर कौन डालता है? ये गूगल में ऐड नहीं किया, गूगल आपको दे रहा है। पिक्चर पता कहाँ ऐड हुआ है? इस पर क्लिक करोगे तब आपको मालूम होगा कि कहाँ पिक्चर ऐड हुआ है। ये पीक पीएक्स के अंदर पिक्चर ऐड हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इमेजेस में जाऊं, तो ये मैंने तो ऐड नहीं किया गूगल में, ये यूट्यूब में ऐड हुआ है। तो गूगल क्या कर रहा है? सर्च इंजन है गूगल, आपको उठा के दे रहा है डिफरेंट जगहों से। एडसेंस होता है वो कुछ और चीज़ है। ठीक है, अब्दुलरहमान को किसने यहाँ पे लेके आया? मैं तो नहीं लेके आया। ठीक है, यहाँ पे आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, मुझे फेसबुक पे लेके जाएगा वो। अरे और भी बच्चों के ऐड करने थे, मैं आज भूल गया। ठीक है भी, कल जिसको बोलूँगा वो मुझे अपनी पिक्चर और अपने डिज़ाइन सेंड कर देगा। सही भाई। तो गूगल में कोई ऐड नहीं करता, गूगल आपको जो है ना डिफरेंट जगहों से, फेसबुक इंस्टाग्राम से चीज़ों को पकड़ के आपको दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ, क्या क्या आता है यार। तो कितने भी आपको बासित रिंद, पता नहीं बासित बासु फैजू, जो जो चीज़ मिलती है आपको वो दे देता है। बट पहले में मैं ही आ रहा हूँ। ये भी आ रहा है। फाइवर के अंदर भी देखो, फाइवर के अंदर ही मैं कौन सा नंबर पे आ रहा हूँ? 1 2 3 4 5 6, 8वें नंबर पे आ रहा हूँ। फाइवर का मेरा जो गिग है, इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा जो गिग है वो आ जाएगा, है ना। फिलहाल नहीं कर रहा, फिलहाल थोड़ा सा बिजी है, बट अभी ऊपर से आएंगे इंशाल्लाह फाइवर से भी। ठीक है भाई। तो अब जो है ना चलो फाइवर पे बात आ गई है तो इसको कॉल ही देते हैं। नहीं भाई, ओके।
अब बात आ गई बिहांस तक, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था बिहांस आपका पहला स्टेप होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, क्लाइंट्स की तरफ जाना, ठीक है भाई। तो अब आपने क्या करना है कि मेरे कहने का इंतजार नहीं करना। आपने 4 पोस्ट बनाए, 8 10 जितने भी हों, ठीक है। आपने मुझसे रिव्यू लिया, फिलहाल 1-2 महीने तक रिव्यू लेके ऐड करना। उसके बाद रिव्यू के बगैर आपको जब मालूम हो जाएगा कि एक स्टैंडर्ड लेवल क्या होता है, ठीक है, उसके बाद फिर आपको रिव्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ऐड करते जाओगे। तो आपने फिलहाल अभी रिव्यू लेना है मुझसे कि सर ये मैंने बनाया है, मैं असाइनमेंट दूं या ना दूं। सही है भाई, क्योंकि जब तक आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज नहीं होगा, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपका बिहांस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो क्लाइंट पकड़ना मुश्किल है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि एक क्लाइंट जो कि आपसे दूर है, फॉर एग्जांपल चलो आप कराची में, आपका क्लाइंट लाहौर में, फिर भी यू गाइस आर सो मच फार। तो एक तो वो दूर, ऊपर से ट्रस्ट। सो ट्रस्ट गेन करने का एक ही तरीका है कि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो। यू मस्ट हैव टू वर्क ऑन योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जितना अच्छा होगा उतना क्लाइंट आपसे जो है ना वो मुतासिर होगा, ठीक है भाई। तो ये जो मरहला है, ये जो डेली का काम है, ये आपने करते रहना है। दिन के 2-3 पोस्ट, दिन का 1 पोस्ट, ठीक है। अगर दिन का 1 पोस्ट बनाया जाए तो हफ्ते में कितने पोस्ट हो गए, 7। 7 में से 8 बना लिए, 2 प्रोजेक्ट आ गए। हफ्ते में 2 प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो महीने के कितने हो गए, 8 पोस्ट हो गए, ठीक है। 8 प्रोजेक्ट्स हो गए आपके पास। ज़्यादा बनाएंगे तो अच्छा, और अच्छा जो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ठीक है भाई। अब फाइवर क्या है, काफ़ी बच्चे मेरे पास आते हैं, वहाँ BMJ में भी आते हैं, यहाँ पर ही पहले आते हैं। और अभी मेरे दोस्त का भाई है, उसको जो अचानक जो है ना फाइवर का किसी ने बता दिया, लाखों कमा रहे लोग, वो उतावला हो गया। उसने मुझे कहा कि यार तुम जो है ना नंबर ले लो, इसको समझाओ, ये इसको समझ नहीं आ रहा। वो जो बंदा है वो अलग इंडस्ट्री में काम करता है, तो उसको फ्रीलांसिंग का नहीं पता ज़्यादा। तो मैंने से बात की, मैंने कहा भाई क्या सूरत हाल है, क्या तुम भाई फाइवर के पीछे पड़े हो? कहता है मुझे कमाना है, आप लोग मुझे सिखा देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया, 2 हफ्ते मैंने आपको क्लास दे दी, मैंने आपको सिखा दिया, अब क्या? अब आगे से उसके वॉइस आना बंद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, आप क्या करोगे? कहता है वही सोच रहा हूँ, आप क्या करेंगे? मैंने कहा ये तो वैसी बात हो गई, अक्सर मिसाल देता हूँ कि भाई मैंने राशिद को 3 आईफोन दिए। क्या दिए? 3 आईफोन दिए, सिर्फ माइंड में रख के दिए। राशिद तुम बस सोचो, मैंने आपको 3 आईफोन दे दिए, अब जाओ सदर मार्केट में इनको सेल करके लाओ। क्या बोलेगा राशिद? दिल में बोलेगा सर तो पागल हो गए भाई, या तो राशिद बोलेगा सर मैंने भेज दिया, ये ले पैसे है नहीं, समझ लो। तो ये वही चीज है कि आप मार्केट में जा रहे हो पैसा कमाने, बट ना आपके पास ना प्रोडक्ट है, ना गुड्स है, ना कुछ भी नहीं है। तो मार्केट में जाके क्या करोगे? हवा बेचोगे, हवा ले लो, 2 रुपए किलो, समझ लो। तो वैसे ही जो है ना बच्चे पता नहीं वीडियोस देख लेते हैं, या उनके दोस्तों को देख लेते हैं, अपने भाई के दोस्तों या अपने भाई को देख के उनको लगता है कि यार बस फाइवर में बैठ गए, क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे, और बस 1 महीने के बाद मैं गाड़ी ले लूँगा, फिर हेलीकॉप्टर ले लूँगा, फिर बुर्जुल खलीफा ले लूँगा। सही भाई? तो ये ऐसा नहीं होता। तो फाइवर को करने से पहले, अब आप जैसे बच्चे ना, आप जैसे बच्चे जो बिहांस तक पहुंच गए, उनको मालूम पड़ गया कि किस तरह से क्लाइंट पकड़ना है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप फाइवर होना चाहिए। उल्टा है हमारे यहाँ पे, आप जैसे बच्चों को पता ही नहीं है। क्या हुआ भाई, किसकी कॉल है? ना हंस रहे हो तुम, लगता है कमेटी वाले की कॉल है, कमेटी निकल गई है तुम्हारी, है? सही भाई? तो आप जैसे बच्चों को फाइवर पे जाना चाहिए, क्योंकि अब आप जो है ना वो एक मरहले तक पहुंच चुके हैं, and you guys are ready to give your services, to sell your services जो आप कर रहे हैं, ठीक है? तो पहला काम आपने अपने स्किल को अच्छे से सीखना है, जो कि आप लोग
40-45% तक सीख चुके हैं। अब आप लोग काबिल हो चुके कि आप लोग काम कर सकें। ठीक है। दूसरी चीज, आपका पोर्टफोलियो आपका मुंह बोलता सबूत है, आपके काम का मुंह बोलता सबूत है। आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो फिर आप फाइवर पे कुछ नहीं कर सकते, ये बात आप जहन में डाल दें। फाइवर में जब क्लाइंट आपके पास आएगा तब आप उसको लिंक सेंड कर दो। बाकी फाइवर आपको पीडीएफ के थ्रू आपको एक चांस देता है कि आप अपना पोर्टफोलियो इसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो आप लोग अपने कम से कम 20-25 खतरनाक पोस्ट पीडीएफ में भी डाल दो। इन केस अगर किसी के पास किसी को पीडीएफ में चाहिए तो आप पीडीएफ में दे दो कि भाई ये मेरे सारे काम है, ये मेरे सारे बेस्ट काम। बाकी अगर आपको मजीद देखना है तो ये मेरा लिंक है पोर्टफोलियो का, आप उसमें देख लें। क्योंकि फिर पीडीएफ फाइल बहुत लंबी फाइल हो जाती है, 12-13 MB 50 MB, तो फिर वो अच्छा नहीं रहता कि क्लाइंट उसको डाउनलोड करे फिर उसको देखे। लिंक के थ्रू डायरेक्ट जाएगा ब्यास पे, आपके काम वहाँ पड़े होंगे, वो उनको देख के आपके काम को रिव्यू करेगा। ठीक है भाई। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि फाइवर को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके पीछे पूरी एक रिसर्च है जो कि बच्चे नहीं करते। मैंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। किसी टाइम पे मैंने फाइवर का सुना, मैं बड़ा ही जो है ना वो उतावला हुआ, एक्साइटेड हुआ कि यार वाह ये तो बड़ा आसान है यार, बस बैठ के कमाओ और क्या। तो मैंने जल्दी जल्दी में बना दिए, मैंने ब्लेंडर मारे, भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो वीडियो एडिटिंग करता हूँ, मैंने तो ये किया हुआ है, इतना सारा एक्सपीरियंस है, ब्लेंडर मार लिया भाई। और मैंने फिर बनाया अपना गिग के अंदर पता नहीं क्या क्या ऐड कर दिए। मैं फिर बैठ गया, हर दिन जाता था, यूँ करता था, फिर बंद करता था फ़ोन, फिर निकालता था। मुझे याद है मेरे पास जो है ना वो उस टाइम कोई चाइना का फ़ोन था, यूँ करता था फिर बंद करता था। क्लाइंट ही नहीं आ रहे, मैं आखिर में थक गया। उसके बाद फिर यूनी स्टार्ट हुआ, फिर मैं भूल गया। ठीक है, जब मैंने UXY पढ़ना स्टार्ट किया और वीडियो एडिटिंग में मैं आगे बढ़ा, डिज़ाइन थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट किया 2.5-3 साल पहले। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने फाइवर को भी अंडरस्टैंड किया। ठीक, उसके बाद फिर मेरे 3 दोस्तों ने हमने एक स्टार्टअप सोचा हुआ था, अभी भी वो ग्रुप पड़ा हुआ है, मुझे आमिर ने दिखाया वो ग्रुप, कहता है यार ये देख हम यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं, हम वहाँ पे पैसे कैसे कमाना है, फाइवर कैसे, हम वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम 5 बंदे थे, बट आखिर में हम 2 बंदे रह गए। तो आगे आपको ग्रुप में ऐसे बंदे मिलेंगे जो प्लानिंग तो सही करेंगे बट काम के टाइम पे वो गायब रहते। तो एंड में हम 2 बचे, मैं और आमिर। तो हमने वहाँ पर फाइवर को बहुत पढ़ा। हम उस वक्त ऑलरेडी IT में थे और आप यकीन करें हमें बहुत टाइम लगा इसको पढ़ने में। हालांकि IT का बच्चा के लिए, IT के स्टूडेंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एल्गोरिथम को पढ़ना। एल्गोरिथम मैंने पहले ही बताया क्या होता है। एल्गोरिथम नहीं होता। एल्गोरिथम कितने भी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, इनके पीछे एल्गोरिथम काम करता है। एल्गोरिथम इज अ सॉल्यूशन। ठीक है भाई। तो आपने अक्सर देखा होगा कि भी ट्विटर ने अपना एल्गोरिथम चेंज कर दिया, इंस्टा ने अपना एल्गोरिथम चेंज कर दिया, रील्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब में आता है हाउ टू क्रैश यूट्यूब एल्गोरिथम टू हिट 1 मिलियन व्यूज, हाउ टू क्रैश टिकटॉक एल्गोरिथम, ठीक है, टू गो वायरल। ठीक है भाई, तो एल्गोरिथम को समझना बहुत ज़रूरी है। और कितने भी इंडस्ट्रीज वाले हैं वो खुद अपने एल्गोरिथम को बयान कर रहे होते ताकि उनके यूज़र उनके एल्गोरिथम के थ्रू अच्छा काम करें, अच्छा पैसा कमाएं। अगर आप YouTube का जो क्रिएटर है, क्रिएटर स्टूडियो, उनका अपना एक चैनल है जहां पर वो अपने यूजर्स को सिखा रहे होते हैं कि आपने किस तरह से YouTube अपलोड करना है, हमारा एल्गोरिथम किन बंदों को पिक करता है। तो इसी तरह से फाइवर का भी एक एल्गोरिथम है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब फाइवर का एल्गोरिथम कहता है कि आप जब प्रोफाइल बनाते हो तो आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल परसेंट आपने नहीं छोड़ना। आपके पास यहाँ पे प्रोफाइल आ जाता है, आपके पास आपका बायो आ जाता है, आपके पास आपका टैगलाइन आ जाता है, आपके पास आपके आपकी जो है सर्टिफिकेशन आ जाती है, आपके पास आपके एजुकेशन, आपके लैंग्वेजेस, और इसके अलावा आपके जो है ना क्या कहते हैं उसको, आपके डिफरेंट जो सोशल साइट्स है उनको लिंक करना। तो हर चीज़ आपने कंप्लीट करनी है, तब जाके फाइवर का एल्गोरिथम आपसे हैप्पी होगा और आपके अकाउंट को आगे प्रमोट करेगा। ठीक है, अब फाइवर के अंदर मेन चीज़ें क्या हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप इनको लिख लें। ठीक है, अगर आप इनको खुद पढ़ना चाहते हो आप उनको यूट्यूब से पढ़ सकते हो।
फाइवर के 4 से 5 मरहले हैं, ठीक है। एक तो इन फाइवर, एक तो बिफोर फाइवर आपने क्या करना, ये भी लिख लो, आपको काम आ जाएगा। बिफोर फाइवर, बिफोर फाइवर यू मस्ट पिक अ स्किल, जो कि आप लोग पिक कर चुके हो, ठीक है। तो ये मैं आपको एक मुबारकबाद देता हूं, अदरवाइज लोग 5-5 साल जाया कर देते हैं राइट चीज को पिक करने में। अभी भी यहां से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी तक प्रॉपरली माइंड से तैयार नहीं हुए कि मैं ये करूंगा, समझ रहे हो। इसीलिए हर कोर्स के एंड में आपको 10-15 बच्चे निकल जाते हैं, चाहे वो कहीं भी आप चले जाओ। यूनी में हम थे 55 बच्चे, कितने थे? 55 बच्चे थे। पास आउट हुए 21 से 22 बच्चे, 28 बच्चे आई थिंक। और मेरे जो बाइक का जो बैच था ना आईटी में, वो आई थिंक बाइक कह रहा था पता नहीं 50 या 60 बच्चे थे और पास आउट हुए थे सिर्फ 8, सारे गायब एंड में। कोई कहाँ चला है, कोई दुबई चला है, किसी ने क्या हुआ, किसी को प्रॉब्लम हुआ, समझ रहे हो भाई। तो ये चीज़ है। हाँ, इसकी वजह यही है कि वो राइट चीज चूज नहीं करते हैं। दोस्त कर रहे मैं भी करूंगा, कसन ने कहा बहुत पैसा है, चल घुस गया। अबे देख तो सही है, नहीं बहुत पैसा कर लूंगा मैं, नहीं होता। हमारे क्लास में एक था, तो जब उसकी जो है ना हमने इंटर की मार्कशीट देखी, सो ही डिड मेडिकल और ए ग्रेड से उसने पास किया होता। तो मैंने कहा कहाँ से पेपर दिए, कहते इंटीरियर सिंध से। मैंने देखा अच्छा। फिर कहता है यार वसत भाई ऐसे ही हुए हैं पेपर हमारे। उस बेचारे को डिवाइड करना भी नहीं आता था। मैं अपने ब्रेक ज़ाया करके उसको सिखाता कि यार हमारे साथ चल सके, ही कुडंट। दूसरे सेमेस्टर में उसने कहा वसत भाई मुझसे नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ एजुकेशन। तो उसने एजुकेशन डिपार्टमेंट चूज कर लिया। अब वो वहाँ पे अच्छा पढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर ना मैथ है, ना एल्गोरिथम है, ना कोडिंग है, ठीक है भाई, सही है। बट यहाँ पर मुझे 95 स्टूडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, जो कि इस फील्ड में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ है, अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो होता है आप अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं आते, बट आप उसको गेट कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं। जिस तरह से वो कायम मुर्तज़ा नहीं आया, मेहनत की ना, शुरू में बेचारा काफ़ी नहीं हो रहा था उससे, और वहाँ पर काजिम है, उसने अभी तक मेहनत करता है, पहुँच गया ना वो आखिरकार। हमारे क्लास में कुछ ऐसे तो मेडिकल वाले थे, बट उन्होंने मैथ दिन रात प्रैक्टिस करते थे, दे गेट इट, पास भी हो गए, हमारे साथ पढ़ते थे, हर चीज़ करते थे, ठीक है। तो जो मेहनत करते हैं वो निकल जाते हैं, सही है भाई। हाँ काफ़ी बच्चे आए, अच्छा काम किया। मैथ ज़रूरी है, बट उन्होंने मेहनत की भाई, मेहनत की, आगे निकले, मैथ को पढ़ा। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप अच्छा। मैं भी मैथ में वीक था, बट समहाउ हमारे इतना मुश्किल नहीं था जितना एक मेडिकल वालों के लिए होता है। मैं मैथ में काफ़ी मतलब हमेशा एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैथ में, बट वही है कि मेहनत करनी पड़ती है, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। सो तो उसके बाद ये चीज़ें हैं, ठीक है, जिनको करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्या है, पिक अ स्किल। स्किल को पिक करने के बाद दूसरा जो स्टेप है, यू हैव टू लर्न इट। आपने इसको सीखना है, अच्छे से सीखना है। देखिए पैसे कमाने का हर बंदे को ज़रूरत है, और हर बंदे का शौक़ है कि मैं अच्छा लाइफ स्टाइल गुजारूँ, ठीक है भाई। सबका है ना भाई, अच्छी लाइफ स्टाइल हो, एक गाड़ी हो, ठीक है, जो चीज़ दिखे खाओ पियो, कोई परेशानी, कोई टेंशन ना हो कि पैसे ख़त्म हो जाएंगे, समझ लो। टेंशन हो भी तो आपको पता है कि यार वो एक काम है मिला हुआ है, वो कर लूँगा, इतने पैसे आ जाएंगे, या क्लाइंट के काम करके इतने पैसे मैंने उसके ऊपर मेरे हैं, वो भी आने वाले हैं कल परसों, तो आपको टेंशन नहीं रहती, ठीक है। तो उसके लिए देखो सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर सब्र नहीं है। 2 महीने सीखे यार बस अब कमाने का टाइम शुरू हो गया, नहीं, कम से कम 6 महीने, कम से कम 6 महीने, ठीक है। ये मैं वो कर रहा हूं जब आप खुद पढ़ रहे हो। अब आप इंस्टीट्यूट के अंदर रहे हो, इट्स मीन आप डबल काम कर रहे हो। एक तो टीचर का प्रेशर, ठीक है, दूसरा माहौल, ठीक है।
अब मैं आपको एक जगह अकेले कोर्स दे दूं ऑनलाइन, पढ़ो इसको, एक जगह मैं आपको माहौल में बिठा दूं, ठीक है, वहां पर आपको प्रेशर भी मिल रहा है, वहां पर आपको जो है ना टाइम पे असाइनमेंट भी देखना है, आप फिर कंपटीशन में भी आ जाते हो, आप क्या करते हो, पढ़ते हो, ठीक है, तभी आप लोग माहौल में हो। तो माहौल वाला जो माहौल होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट होता है, उसमें ज्यादा चांस होते हैं पढ़ने के, दोस्त भी हेल्प कर रहे हैं, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, आप खुद भी सीख रहे हो, ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट 2 महीने हो रहे हैं और आपका पोर्टफोलियो बिल्ट हो रहा है। तो अभी जो आपका जो जो लेवल है ना, ये लेवल है फ्रीलांसिंग को पढ़ना और पोर्टफोलियो को बनाना अगले 1 और महीने तक। फ्रीलांसिंग सिर्फ फाइवर नहीं है भाई, ये पहली बात मैं बता दूं, फ्रीलांसिंग बहुत बड़ी फील्ड है। फ्रीलांसिंग का मीन कि आप ऑनलाइन में काम करते हो, ठीक है, आप किसी की जगह किसी के पास एम्प्लॉय नहीं बनते हो, आप अपने बॉस खुद हो। आपकी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्या पता वो 1 प्रोजेक्ट हो, 2 प्रोजेक्ट हो, 3 प्रोजेक्ट हो, 4 प्रोजेक्ट हो, बट दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट। एक हाथ से काम दिया, एक हाथ से पैसे लिया, खत्म। आपकी मर्जी है, कभी भी आप प्रोजेक्ट को ना कर दो, आपके पास बहुत प्रोजेक्ट्स है, आप थके हुए हैं, आप बिजी हैं, आप मना कर दो। सुबह काम करो, रात काम करो, अपने बॉस खुद है, बट रिस्क भी है इसमें, रिस्क भी है क्योंकि हवाई रोजी है, बट हवाई रोजी शुरू में, बाद में अगर आप अच्छे स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे तो फिर आप अच्छे खासे रन कर सकते हो। मेरे आंखों के सामने रन कर रहे हैं। यार इन्हीं इन्हीं लोगों ने माइंड खराब किया यार। आई मीन ठीक है, ओके फाइन, बट बहुत ओवर है यार, ओवर लोग हैं बहुत ज्यादा। आई विल नॉट टेल नेम क्योंकि वीडियो चालू है, बट ट्राई टू यू नो। अच्छा, उसने खुद काम किया है फाइवर में? कभी उसने शो किया है कि ये मेरा प्रोफाइल है? इसलिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि इफ यू वांट टू वॉच अबाउट फाइवर तो उन बंदों को पकड़ो जो वाकई फाइवर में प्रो लेवल पे हैं या सेकंड लेवल पे हैं। वो है एक 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 फीमेल है, शी इज फॉरेनर, ठीक है, उन्होंने उसने तो हर चीज को डिफाइन किया हुआ है डिटेल, वो खुद भी प्रो लेवल की है, वो उसके वीडियोस को देखें। एक है उसका चैनल का नाम ही फाइवर टॉक है, फाइवर ने भी इसको स्पॉन्सर्ड किया काफी दफा अपने चैनल पे। तो ऐसे बंदों को आप देखें जिन्होंने वाकई काम किया हो, ऐसे बंदों को ना देखें जिनका जो है ना वो टाइटल और थंबनेल ही ऐसा हो कि महीने के लाखों कमाएं। ये तो साफ एक जो है ना एक ये एक तरीका है कि हाउ टू सेल, बकुल इनों के कि वो अपना कोर्स सेल कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये आप ट्राई करें कि उन बंदों को देखें जो वाकई जानते हो, जो वाकई आपको पैसे के नहीं, पहले आपको बताएं कि एल्गोरिदम कैसे क्रैश करना है, आपने किस तरह आगे बढ़ना है, ठीक है भाई। तो क्या बताया मैंने तीसरा पॉइंट, ठीक है, लर्निंग। तीसरा है पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो बिल्डिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। तीसरा चौथी चीज है यू हैव टू लर्न डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ फ्रीलांसिंग। आपने एक स्ट्रीम पे लाए नहीं करना। स्ट्रीम मीन रास्ते, फाइवर एक रास्ता है, ठीक है। अब कितने रास्ते, जरा इनको जरा देखें। आपके पर्सनल लिंक्स, ठीक है, सबसे पहले ट्राई करें अपने पर्सनल लिंक्स बनाएं। आपके दोस्त, आपके कजन, ठीक है, आपके गली में कोई ऐसा बंदा है जिसका रेस्टोरेंट है, आपने उसको आइडिया दिया कि यार डिजिटल मार्केटिंग करो, मैं आपको करके दूंगा डिजाइन, ठीक है। लिंक्स क्रिएट करें, लिंक्स बिल्ड करें, बट इन अ प्रोफेशनल वे, ठीक है, प्रॉपर वे से आप अपने लिंक को जो है ना अपने लिंक्स को क्रिएट करें, लिंक्स को बढ़ाएं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आपके पास फ्रीलांसिंग साइट्स हो गए, फाइवर, अपवर्क, freelancer.com एंड डिफरेंट थिंग। तीसरा, आपके सोशल मीडिया साइट्स हो गए जहां पर आप अपना टाइम जाया करते हो, ठीक है। वहां पर आप अपने पोस्ट अपलोड करके क्लाइंट तक पहुंच जाते हो आराम से, अगर आप डेली काम करते हो।
ठीक है भाई, ये हो गए 3। चौथा है जो कि 4 हो गए, पांचवा है जो कि लॉन्ग टर्म गोल है बट बहुत ही फ्रूटफुल है। फ्रूटफुल मीन आपने वो कौन सा दरख्त है जो बहुत लेट बाद, आम का दरख्त है, काफी टाइम बाद उगता है। आई थिंक मुंबई का बचपन में लगाओ तो आप जवान होते तब वो पहला नारियल भी है और आम भी है और आई थिंक खजूर का भी है, बहुत टाइम बाद वो जो है ना अपना फल देता है। तो पर्सनल ब्रांडिंग एक हिस्सा है जहां पर आपके पास 6 या 1 साल बाद वो आपको ऐसे फ्रूट देता है कि आप अपने जॉब को भी छोड़ सकते हो, आपको इतना काम मिलना। उसमें आप क्या करते हो, उसके अंदर की पॉइंट्स आप लिखें। पहले पर्सनल ब्रांडिंग में आप पहले अपने काम को शो करते हो, आपने बनाया काम, ठीक है, उसको अपलोड किया अच्छे तरीके से, काम अपलोड करते हो करते हो करते हो, एक फॉलोअर आना आपके पास शुरू होता है, अपना अपलोड करते हो, दूसरों को अप्रिशिएट करते हो, बट आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। ये नहीं एक कमेंट कॉपी किया, वाह वेरी नाइस पोस्ट, ठीक है, आपने बिल्कुल जो है ना ईमानदारी के साथ पोस्ट को लाइक करना, अच्छा है, ज्यादा अच्छा है तो कमेंट करना है, उससे ज्यादा अच्छा है तो उसको पर्सनल मैसेज करके उसको बताना है कि यार आई लव योर पोस्ट, आपने ये इस तरह बनाया, इस तरह बनाया, इस तरह बनाया, सही है भाई। एग्जैक्टली आपने कनेक्शन बिल्ड करना है अपने जो आपके जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये है कि जब आपके पास 400-500 जो है ना आ जाते हैं फॉलोअर्स, और आप अपनी फील्ड में भी, क्योंकि आप जब हर दिन पोस्ट बना के अपलोड कर रहे हो, इट्स मीन आप हर दिन सीख रहे हो, क्या कर रहे हो। एक टाइम आता है आपको फील होता है कि यार ठीक है, अब मुझे इस फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है, और कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी बात है। कंट्रीब्यूशन कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं करता, ठीक है। अगर जीएफएक्स मेंटोर आज कंट्रीब्यूशन ना करता तो वो क्या इस मकाम पे होता। अगर वो भी दूसरों की तरह बोलता नहीं भाई मेरा कोर्स तो 20,000 का खरीद लो, क्या वो यहां तक पहुंचता। उसने कहा भाई लो फ्री में बांट रहा हूं मैं, ठीक है, मिलियन सब्सक्राइबर्स। क्या पता आपके दिमाग में कभी आया होगा यार ये पागल तो नहीं है, फ्री में बेच रहा है, लोग यहाँ पे बड़े बड़े नोट चाप रहे हैं, वो उनसे ज्यादा चाप रहा है भाई। पोटेंशियल क्लाइंट्स उसके पास आते होंगे, ठीक है, स्पॉन्सर्स आते होंगे, इवेंट्स में बुलाया जाता है उसको, समझ रहे हो। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग, मेरा दोस्त आमिर खान अगर वो पर्सनल ब्रांडिंग ना करता तो आज वो महीने के तरह नहीं कमाता 8 से 9 लाख आराम से, उसने पर्सनल ब्रांडिंग की। मेरे सामने सीनियर्स ने हमें बोला यार तुम लोग पागल हो, क्यों, अबे व्हाट्सएप का पूरा कोड आप लोगों ने लाइव रख दिया है, कोई भी कॉपी कर सकता है। आमिर ने कहा कर सकते हैं, वी आर कंट्रीब्यूटिंग, कहते हैं पागल हो तुम लोग। अब वो बंदा कहाँ है, आमिर कहाँ है। हाँ ठीक है भाई, मैंने भी कोड किया 1 साल तक, समझ रहे हो। तो पर्सनल ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट कंट्रीब्यूटिंग। आप फिर कंट्रीब्यूट कैसे करते हो, 3 से 4 तरीके। आप अपना ओरिजिनल चीजें लेके आते हो, अपना डिजाइन कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो। दूसरी चीज आपने जो सीखा है उसको सिखाना शुरू कर देते हो। क्या पता आपने एक पोस्ट बना के कलर कंट्रास्ट को किस तरह से अच्छे से करना है, एक जगह आपने स्पेस का बता दिया, एक जगह आपने रील बना के जो है ना डिजाइन थ्योरी के एक पार्ट को कह दिया, समझ लो। इंस्टा में शुरू कर दिया, यूट्यूब में शुरू कर दिया, फेसबुक में शुरू कर, हाँ भाई क्या हो रहा है, सही है भाई। तो पर्सनल ब्रांडिंग वाला मामला, और ये एंड वाला मामला है, इसकी कोई हद नहीं है। इसकी हद यहां तक है कि आप मिलियन तक चले जाते हो जीएफएक्स मेंटोर की तरह। कितना अच्छा करते हो उतना आपके पास कम्युनिटी बिल्ड होती है। एक आपको राज की बात बताओ, राज की बात तो नहीं है, खैर आपसे क्वेश्चन है, इंटरनेट के वर्ल्ड में वो क्या एक वाहिद चीज है जो आपके पास है, आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। बहुत आसान सवाल है। अरे ये तो तुमने वैसी बात कर ली यार। नहीं स्केल,
इंटरनेट की दुनिया में अगर आपको पैसा कमाना है तो वो क्या एक वाहिद चीज़ है, ठीक है, जिसके थ्रू आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। हार्ड वर्क तो नहीं, आजकल तो स्मार्ट वर्क का दौर है। तो क्या लगाओ मुसलमानों, हाँ? अरे आटा आटा। और कोई? ए ईमानदारी ईमानदारी। फॉलोअर्स, ठीक है। जब आपके पास एक कम्युनिटी बिल्ड होती है ना, कम्युनिटी बिल्ड, ठीक है, तो वहां से आपके पास नए लोग आना शुरू हो जाते हैं। उनमें से क्या पता आप कुछ ऐसे हो जो आपके स्टूडेंट्स बनना चाहते हो, कुछ ऐसे हो जो बिजनेस ऑनर्स हो, ठीक है भाई। सो फॉलोअर का सारा गेम है। अब फॉलोअर को ऑर्गेनिकली इंक्रीज करने का मकसद यही है कि आप कंट्रीब्यूट करें ईमानदारी के साथ, काम सिखाएं, लोग आपसे कनेक्ट होते जाते हैं और आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहते हो। सही भाई। मैंने जब पर्सनल ब्रांडिंग शुरू की बहुत गुस्सा आता है मैंने क्यों छोड़ा, बट समहाउ आई वाज सो मच बिजी। जब मैंने जॉब स्टार्ट की है उसके बाद मैंने पर्सनल ब्रांडिंग छोड़ दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा जो ना वो हैक्टिक हो गया था। अभी फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यूट्यूब से शुरू करूँगा इस दफ़ा। मैंने इंस्टा में आपने देखा होगा UXY वाला, जिसने मुझे फॉलो किया, वहाँ पे मेरे ख्याल से 400 मेरे फॉलोअर्स हैं। वो मैंने 2 से 3 हफ्ते में ऑर्गेनिकली इंक्रीज किए हैं, ऑर्गेनिकली, ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब कि किसी को मैंने ये नहीं कहा फॉलो बैक या फॉलो मी, सारे बंदे वही हैं, हाँ, ठीक है। तो वहां पर जब मैंने अपने डिजाइन शेयर किए, जब मुझे फील हुआ कि अब मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो वहां मैंने पोलिंग की। वोट नहीं होता, वोट करते हैं। मैंने कहा कि शुड आई अपलोड सम ट्रेंडिंग स्टफ, तो अच्छा खासा बंदों ने यस कहा। सो इट्स मीन लोग सीखना चाहते हैं, लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि वो बंदे जो सीनियर हैं वो कंट्रीब्यूट करें और हम सीखें। सही भाई। तो इंस्टाग्राम बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है अगर आप वहाँ पर पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, और यूट्यूब भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। तीसरा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। फॉलोअर के बाद अगर आपको पैसे कमाना है तो लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है भाई। मेरा अभी तक स्टार्ट नहीं किया मैंने, अभी तो सिर्फ काम कर रहा हूँ। अच्छा, उनका तो छोटे वाइन्स है उनका। अच्छा जी, यूट्यूब सब इसको कंप्लीट करके फिर बताता हूँ आपको, ठीक है भाई। उसके बाद आपने एक दो जगह को पकड़ के उनको पढ़ना, जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, और पर्सनल लिंक्स क्रिएट करने, ठीक है भाई। अब क्लाइंट जब आपके पास आ गया, क्या आ गया? क्लाइंट आ गया। अब अपने कम से कम जो है ना, आपने 3-4 क्लाइंट पकड़ के आपने अच्छा खासा काम कर लिया। अब उन क्लाइंट के रिव्यूज, उन क्लाइंट के काम के थ्रू आपने दूसरे क्लाइंट्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करना है। ये मैंने काम किया, ये क्लाइंट है, ये रिव्यू है, अपलोड कर दिया, स्ट्रॉन्ग रहता है वो बहुत ज़्यादा। अगला क्लाइंट देखता है, हाँ अच्छा ऐसा तो है, क्लाइंट का काम किया है, नाइस वर्क, इसी से काम करवाऊंगा, प्रूफ के साथ चैट हो या वीडियो हो। मेरा स्टेटस कौन देखता है व्हाट्सएप में? तो लास्ट टाइम मैंने अपने स्टूडेंट का उसने BMJ का स्टूडेंट है, उसने क्लाइंट का काम किया हुआ था, तो कहा सर ये काम है आप देख लें। मैंने कहा यार नाइस, गुड वर्क। तो मैंने कहा यार उमेर रिव्यू ले लो, रिव्यू क्या ले लो? रिव्यू। मैंने कहा था रिव्यू ले लो, नॉर्मल रिव्यू, चैट में, चैट से रिव्यू ले लो कि कैसा है। तो आई थिंक 3-4 घंटे बाद मुझे कहता है, एक वीडियो ना डाउनलोड नहीं हुआ, कहते सर आपने कहा था रिव्यू, ये ले रिव्यू। मैंने कहा है, उनका शायद एनिमेशन कोई वीडियो बनाई होगी। मैं अंदर गया, वो उसी बंदे के होटल में गया अगेन, कहता है यार आपकी रिव्यू चाहिए, काम कैसा था? उसके पागल हुआ भाई। अब वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया ना, वीडियो उसने बनाई है भाई प्रॉपर। गया कहता सर मैंने आपके लिए काम किया, को कैसा लगा? क्लाइंट तो खुश था, खैर उसके काम बहुत अच्छा था, उसने कहा बड़ा अच्छा काम किया, ये वो, समझ लो। तो वीडियो रिव्यू मिले तो इससे कोई बड़ी बात है ही नहीं,
क्योंकि बंदा खुद बोल रहा है। तो मैंने कहा भाई तुझे मैंने कहा था चूंटी जैसे तू तो हाथी पकड़ के लेके आए। अब पूरे मार्केट में मशहूर हो गया वो। अगला बंदे ने भी इसको अब क्लाइंट दे दिया, कहते मुझे 15 से 18 चाहिए पोस्ट। मैंने कहा तू तो मशहूर हो गया, क्लास में सबने पकड़ लिया, ट्रीट दे भाई ट्रीट दे। समझो, तो ये होता है, ये पावर होता है आपके काम का। और उसने पता है कैसे मार्केटिंग की अपनी, इसके घर के नीचे वो मार्केट लगता है, एक छोटा सा शॉप है ना इनका, सॉरी फूड स्ट्रीट है, काफी स्टैंडर्ड वाले लोग हैं वहां पर। तो वो नीचे गया, उसकी बातचीत थी कि तसला वाले को, भाई मैं ये काम करूँ, ये मेरा काम है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। उसको भी जरूरत थी, देखो अल्लाह पाक कैसे रास्ते बनाता है। उसने कहता यार मुझे भी जरूरत है, उसने कहा लेट्स डू। उसने पैसे कम बताया तो मुझसे पूछा, मैंने कहा शुरू में करो भाई, अब तुम लोग इतने बड़े डिजाइन तो है नहीं। कहता सर सही है, काम शुरू कर दिया। अब अगले ने पकड़ा, अब वो उससे पूछेगा, वो उससे पूछेगा, तो इस तरह से पूरे मार्केट को ये कवर कर सकता है आराम से। ठीक है, तो आपने बताना होता है। वो खैर वो तो काफ़ी कॉन्फिडेंट वाला बच्चा है, बहुत ज़्यादा। तो कॉन्फिडेंट हर बच्चों में इस तरह से नहीं होता, बट समहाउ आपके अंदर वो लेके आना होता है, आपने खुद बात करनी होती है। किसी को नहीं पता, अगर आप घर में अम्मी को नहीं बताई मैं भूखा हूँ, अम्मी को लगेगा ना बेटा बाहर से खा के आया, ठीक है, तो आपने बताना कि अम्मी मैं भूखा हूँ। समझ लो, अब आप लंच में बाहर हैं, आप मतलब आप तो बड़े हो गए ना, चलो उससे पूछा जाएगा भी तू खाना नहीं खाया, हमसे नहीं पूछा जाता। मतलब बड़े हैं ना, क्या पता बाहर खा लिया भाई इसने, लंच के 4 बजे के बाद आ रहा था, तुमने खा लिया हो, क्या पता दोस्तों ने आपको खिलाया नहीं, चाय पी के फारिग करा दिया। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें वक्तन फ़ौक्तन हम पढ़ते जाएंगे। जब आपका जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो हम हर 2 हफ्ते बाद एक क्लास लेंगे फ्रीलांसिंग का, और कैसे क्लाइंट को पकड़ना है। वहाँ पर हमारे पास मैंने ये चीज़ जल्दी स्टार्ट की, क्योंकि वहाँ पर बच्चों ने जल्दी चीज़ें गेट कर दी। अब ऐसी बात नहीं कि आप लोग हर लेवल, हर इलाके का एक अलग अलग वो होता है, ठीक है, हर बच्चे के डिफरेंट जगहों से आते हैं। ठीक है भाई, आपकी मेहनत ज़्यादा है, समहाउ वहाँ के बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, ठीक है, वो दे वर फैमिलियर विद दिस टूल्स।